हेलो एवरीवन, आई एम रवि मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सीमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है। लगभग 25 क्वेश्चंस कल करा दिए थे और आगे के आज कराएंगे। टोटल 51 एमसीक्यूज़ हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर करिए। हाँ, तो कह रहे हैं द टेस्ट ऑन सीमेंट डिज़ाइन टू एक्सेलरेट द स्लैकिंग प्रोसेस, ठीक है, ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन अ शॉर्ट टाइम। एक्सपेंशन, ओके, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो सोच के बताइए कौन सा टेस्ट हो सकता है। रिजल्टिंग एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन जो होता है वो साउंडनेस टेस्ट के कारण आता है, ठीक है। और ये आपका स्लैकिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में भी हेल्प करता है। कौन सा? साउंडनेस टेस्ट, ओके। क्वेश्चन 27, इन प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर रिक्वायरमेंट परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सीमेंट इज। बताइए, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, फिर भी आंसर करिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 to 25%। रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 23%, ओके, ऑन एन एवरेज। Which of the following proportion of cement and a standard sand, okay, is in cement mortar while testing the compressive and tensile? ये पूछ रहे हैं कि compressive and tensile strength का जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें सीमेंट एंड सैंड का एक मोटार फॉर्म करना होता है। उसमें सीमेंट एंड सैंड का रेशियो क्या होता है, बताएं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो कि आपका रेशियो होता है 1:3, यानी 1 सीमेंट एंड सैंड 3, ओके, बाई वेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताएं। पोज़ोलाना इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, यस, दिस इज करेक्ट। एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड बाई मैग्नीशिया, नहीं, ये गलत है। किसकी वजह से आती है एफ्लोरेसेंस? ये आती है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, वो भी एल्कलीज की वजह से आती है, एल्कलीज, ओके। जिप्सम एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, नो, जिप्सम इज अ रिटार्डर, ओके, नन ऑफ दिस टू, भाई, क्योंकि पहला वाला सही। तो आपको पहला वाला ठीक है। द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट वाई ली चिटिलियर्स टेस्ट गिव अनसाउंडनेस ड्यू टू, बताएं। कल ही मैंने आपको बता दिया था। जो चीज़ें मेन चीज़ें हमने बता रखी हैं आपको, क्वेश्चन बस आपको घुमा देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, बकाया कंटेंट वही है, सारा कुछ वही है। आप अगर अच्छे से समझे तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मैंने कल बताया था आपको, ली चेटिलियर्स जो होता है, ली चेटिलियर्स ऑपरेटर्स होता है, वो फ्री लाइम के लिए, फ्री लाइम की वजह से जो साउंडनेस आई है उसे टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और फ्री मतलब फ्री लाइम, एक मिनट, क्या आपका मैग्नीशिया और लाइम की वजह से जो आती है साउंडनेस, उसको टेस्ट करते हैं ऑटोक्लेव से, ठीक है, ऑटोक्लेव। और एक सल्फर की वजह से भी आती है, उसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज। ये कह रहे हैं इन बॉक्स कंपाउंड में से ऐसी प्रॉपर्टीज़ कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हमें नहीं चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब जो हमें नहीं चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा C4AF। C2S आपको लेटर स्ट्रेंथ देता है, C3S आपको इनिशियल स्ट्रेंथ देता है, C3A आपको सेटिंग देता है। तो भाई ये तो चाहिए ही चाहिए ना,
चाहिए, हमें चाहिए, पर C4AF का कोई ज़्यादा काम नहीं होता, कलर दे देता है और सब माइनर सी स्ट्रेंथ दे देता है और ये अनडिज़ायरेबल चीज़ें ज़्यादा देता है। बताइए, मैचिंग करिए। साउंडनेस ऑपरेटर्स, मैंने अभी बताया था, साउंडनेस ऑपरेटर्स जो है वो आपका स्प्लिट सिलेंडर के द्वारा किया जाता है। आई मीन साउंडनेस ऑपरेटर्स में आपका स्प्लिट सिलेंडर यूज किया जाता है, कहने का मतलब ये। टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या हो गया ये, ओ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्प्लिट सिलेंडर का ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपका वो ब्रैकेट बना के करते हो, ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम बिकार्ड ऑपरेटर्स की मदद से आप निकालते हो, ठीक है। तो P for 2 and Q for 3 and R1, C ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, सी वाला। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट, मैंने आपको कल ही बताया था, ये लगभग 30% होती है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कंसिस्टेंसी किस ऑपरेटर्स की मदद से निकालते हैं? तो बिकार्ड ऑपरेटर्स की, यहाँ लिख दे रहा, कंसिस्टेंसी निकालते हैं बिकार्ड ऑपरेटर्स की मदद से, बिकार्ड ऑपरेटर्स, ओके। और इसकी मदद से क्या और कुछ भी निकालते हैं, IST इनिशियल सेटिंग टाइम एंड FST फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। ईयरली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, बताइए। ये पूछ रहे हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ जो आती है वो किसकी वजह से आती है? जिप्सम की वजह से? नहीं। फाइनर ग्राइंडिंग, इसे होल्ड करते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, वो तो सब में होता है और इसकी वजह से आती है, पर तुरंत नहीं आती, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका तो स्ट्रेंथ से कोई लेना देना खास नहीं होता, ठीक है। तो आपका फाइनल ग्राइंडिंग इज करेक्ट। आप जैसे सीमेंट को ज़्यादा फाइनर करते हो तो वो स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है, उसके साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा रिलीज होती है। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीज, सीमेंट को आप ज़्यादा समय तक रोक के रखोगे तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफकोर्स डिक्रीज होगी, ठीक है। 36, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन, बताएं। IS स्टैंडर्ड ने एक वैल्यू सेट की है OPC के लिए कि 3 दिन पर इसकी स्ट्रेंथ इतने से कम नहीं होनी चाहिए एंड 7 days पर इतने से कम नहीं होनी चाहिए, तो बताएं। तो 3 days के लिए जो कि है वो 16 MPa, ठीक है। तो हमको 16 MPa आंसर करेक्ट है। 7 days के लिए लिख दे रहा मैं, 7 days के लिए आपका 22 MPa, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसको मैं सही साइन लगा दे रहा, कैसे लगाएंगे, इसे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हो सकती है, कितनी? 22 MPa से, ठीक है, 7 days पर, ठीक है। एंड 28 days पर आपका 33 MPa से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू OPC इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है बताएं? ब्लीडिंग, श्रिंकेज, परमेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखो, पोजोलाना जब आप ऐड करते हो तो ये एक्स्ट्रा CSH जेल बनाता है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करता है? नहीं। परमेबिलिटी? नहीं। ब्लीडिंग? नहीं। तो श्रिंकेज ऑप्शन है, ठीक है। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ H2S एंड CO2, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, लाइम एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम। नहीं, आपका ये वाला है, ठीक है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और वाटर से मिलके बना होता है, ठीक है। 39, इफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज P, वाटर कंटेंट ऑफ सीमेंट पेस्ट यूज्ड फॉर सेटिंग टाइम, ओके, ध्यान से देखना, सेटिंग टाइम के लिए बताएं। तो बताओ सेटिंग टाइम के लिए आप कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, कितना वाटर कंटेंट की आपको नीड होती है? तो मैंने कल ही बताया था, दैट इज़ 0.85 P। 0.78 P ये किसके लिए होता है बताएं?
ये होता है ली चैटेलियर ऑपरेटर्स में जब हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम इन सीमेंट, इनमें से बताना है आपको कौन सीमेंट में मिनिमम होता है, बताएं। एल्यूमिना का परसेंटेज आपको पता है, जिप्सम का लगभग 3 से 5 होता है, एल्यूमिना का भी वही होता है 3 से 8 के आसपास, एंड मैग्नीशिया आपका होता है 1 to 6 के आसपास, एंड आयरन ऑक्साइड, लेकिन आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया में आयरन ऑक्साइड का कम होता है। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, ये आपके 3 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा रॉन्ग है बताना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, सीमेंट सैंड रेशियो 3.3:1 होता है, नहीं, ठीक है, ये आपका गलत है। जो पूछ रहा है कौन रॉन्गली मैच करते हैं वो भी ध्यान रखना है, पूछा क्या रॉन्गली मैच्ड, so the following is wrongly matched. 7 days and 28 days strength are found, of course निकालते हैं, 7 days and 28 days strength are found, नहीं, यहाँ सिर्फ 28 डेज के लिए स्ट्रेंथ निकलती है, ये भी गलत है आपका। मिनिमम 7 डेज टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 7 days and 28 डेज स्ट्रेंथ आर फाउंड, ये सही है आपका, ठीक है। मिनिमम 7 डेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ OPC 2.5 MP, ये भी सही है। इसमें थोड़ा चेंज रहने का है, तो आपके 2 और 3 करेक्ट हैं। ऑप्शन कौन सा है, मतलब सही कौन सा होगा, पहला वाला, क्योंकि ये गलत है तो हमें कोई बताना है रॉन्गली मैच, तो आपका ओनली 1 सही हो जाएगा। 42. The average penetration of a plunger into cement sample in Bicart apparatus from top, okay, considered for determination of consistency is % of mold height. अच्छा, ये आपको परसेंट में बताना है, ठीक है। आप प्लंजर को जब आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो प्लंजर को फ्री फॉल मोशन कराते हैं, तो टॉप से उसकी जो डिस्टेंस होती है, टॉप से वो कितना नीचे गिरना चाहिए, वो होता है आपका आई थिंक 33 to 35 के आसपास, ओके, सेंटीमीटर। तो ये कितना परसेंटेज हुआ, कितने का, टोटल हाइट आपकी होती है 40, तो ये कितना परसेंटेज हुआ, आई थिंक 85 होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक, इनमें से कौन सा सीमेंट आपको फ्रॉस्ट अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, बताएं। लोहित सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एयर इंट्रेंड सीमेंट, तो आपका ये सही हो जाएगा, एयर इंट्रेंड सीमेंट। मैच ऑफ द फॉलोइंग एलाइट 40% बेलाइट 30%, कहाँ होता है, किस में होता है, एलाइट 50% एंड बेलाइट 20% किस में होता है, बताएं। देखो, लो हीट सीमेंट में आपका एलाइट कम होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे कम एलाइट आपका सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में होगा, तो ये आपका इससे हो गया। लो हीट सीमेंट में बेलाइट की मात्रा ज़्यादा होती है, एलाइट कम होता है, ठीक है, और लगभग इक्वल ही हो सकते हैं आई थिंक, ये आपका यहाँ हो गया। 40-30 ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में रहता है, एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 50-20 हो गया। तो P for 4, ओके, एंड Q for 3, ओके, एंड R for 1, यस, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट, इनमें से कौन सा कंपाउंड फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता दे रहा, दैट इज C3A, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि ये फ्लैश सेट देता है, और हम इस फ्लैश सेट को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो जिप्सम ऐड करके लगभग 3 कंट्रोल टू कंट्रोल इट,
टू कंट्रोल इट बी एड जिप्सम, लगभग 3 से 5%। ओके। लो हीट सीमेंट इज मेनली यूज्ड इन, बताएं लो हीट सीमेंट का यूज कहाँ किया जाता है? पेमेंट स्लैब नहीं, डैम्स एंड मास कंक्रीटिंग, देखो यही सही है आपका। जहां हमें ज़्यादा कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग करनी होती है, वहां हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। द कलर ऑफ वाइट सीमेंट इज ड्यू टू, बताएं आपने सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा होगा कि आयरन ऑक्साइड हो गया, ये आपका कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर आप आयरन का कंटेंट कम कर देंगे तो कलर भी चला जाएगा, तो ये लो आयरन कंटेंट। हाई जिप्सम का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ, और हाई C3A नहीं, हाई C2H नहीं, ये भी नहीं, तो आपका लो आयरन कंटेंट। ठीक है। इन साउंडनेस टेस्ट द सीमेंट शोज एक्सपेंशन ग्रेटर देन 10 mm, इट मीन्स, ये इट लिखा है। ठीक है। इट मीन्स क्या हो सकता है बताएं, इसका मतलब क्या है? अगर आपका सीमेंट 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंसिव शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? सीमेंट इज, अब बात कर रहे हैं सीमेंट साउंडनेस टेस्ट की, तो भाई जब आपका 10 mm से ज़्यादा शो करेगा तो सीमेंट अनसाउंड है। ओके। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कंटेन्स, इनमें से क्या बताएं? तो आपका सल्फेट रेजिस्टिंग जो सीमेंट होता है वो C3A कम रखता है। ठीक, कितना रखता है? C3A की वैल्यू आपकी 5% से कम होनी चाहिए। ठीक है। द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाई, हो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पिकार्ड ऑपरेटर्स, कल से हम आपको बता रहे हैं। और सेटिंग टाइम भी करता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी भी बताता है, यहाँ लिख दे रहा मैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी IST यानी इनिशियल सेटिंग टाइम और FST यानी फाइनल सेटिंग टाइम, ये तीनों विकार्ट ऑपरेटर्स की मदद से ही फाइंड आउट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जब करते हैं तो प्लंजर का यूज करते हैं, IST जब निकालते हैं तो निडल का यूज करते हैं, FST जब निकालते हैं तो हम कॉलर का यूज करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन बैट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग? तो ये पूछ रहे हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के समय प्रोसेस बताएं कि सीक्वेंस वाइज में कौन सा पहले करते हैं कौन सा बाद में। ठीक है, बताओ। सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, यस। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल की क्रशिंग कर ली, उसके बाद उसे ग्राइंड किया, देन मिक्सिंग किया, उसके बाद रोटरी किल्न में बर्निंग किया, उसके बाद जो क्लिंकर्स आपको मिले उनको ग्राइंड किया, देन पैकिंग किया। यस, यही वाला सही है। उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ मिस है और इनका सीक्वेंस बदल दिया गया है, तो आपका ये वाला सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछे। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, जय हिंद। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दें। ओके, थैंक यू।